हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म, सेल्फ लव, मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर पिका कार्ड रीडिंग लेके। आज करने वाले हैं पिका कार्ड रीडिंग गाइस। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि आज हम करेंगे आप लोगों के बर्थ डेट्स के मुताबिक भी। बहुत लोगों के लिए आप लोग अगर कंफ्यूज होते हो कार्ड से तो आप अपना बर्थ डेट्स पिक कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है आप लोगों को, तो आप लोग उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आज रीडिंग का टॉपिक भी वही होने वाला है कि आप करेंटली जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो भी आपके पार्टनर है, क्या उनसे आपकी शादी होगी? अभी जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप दोनों के बीच में है, क्या ये आगे भी रहेंगे या आप लोगों की शादी सही तरीके से होगी? या अगर किसी का ऐसा कंडीशन है कि फैमिली राजी नहीं हो रहे, कुछ इस तरीके का ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, तो वो भी हम आज कवर करेंगे कि क्या कुछ भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग की ये शादी का रोक सकती है। तो ये आज होने वाला है आप लोगों के लिए टॉपिक। तो अच्छे से वीडियो को देखिए। यहाँ पे 3 पाइल्स है, तो आपको इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करना है। एंड उसके लिए जो पहला कार्ड है वो है ये ईगल का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको पिक कर सकते हैं। एंड अगर आपके बर्थ डेट्स 1 से 10 के बीच में आता है तो आप फर्स्ट पाइल को पिक करेंगे। एंड सेकेंड पाइल के लिए है गार्जियन एंजल का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। एंड अगर आपके बर्थ डेट्स 11 से 20 के बीच में आता है तो आप इसको पिक कीजिए, सेकेंड पाइल को। एंड थर्ड पाइल के लिए जिनके बर्थ डेट्स 21 से 31 के बीच में आता है एंड जिन्होंने ट्रेडर कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसको पिक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के पाइल सिलेक्शंस। तो आप अकॉर्डिंगली आप पाइल्स देखो, मैं आपको इमेज भी दे दूंगी, आप वो भी देखिए। एंड देख के आपको जो वाला कार्ड सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्टेड कर रहा है आप उनको पिक कीजिए। एंड हम देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, क्या उनसे आपकी शादी होगी? एंड अगर शादी होगी तो क्या ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं? क्या ये लव मैरिज सक्सेस होगा? डेफिनेटली आज का रीडिंग उन्हीं व्यूवर्स के लिए होने वाला है जो इस तरीके के सिचुएशंस में है। अगर आपका कभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप कम्प्लीटली सिंगल है, तो गाइज आप दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो आज ज्यादातर उन्हीं लोगों के लिए होगा। एंड अगर किसी को कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहा है या आप सेपरेटेड हो अपने पर्सन से, आप तब भी देख सकते हो ये, ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट ही आपके साथ रेजोनेट हो। कुछ लोगों के लिए हो जाता है कंप्लीट रीडिंग 90% ही हो जाता है, कुछ लोगों के लिए तो 100% ही मैच होता है। लेकिन जिनके साथ मैच नहीं होता है, हो सकता है उनके लिए आज का ये वीडियो ना हो, तो आप लोग दूसरे वीडियोस देख सकते हो। बिकॉज मैं सेम टॉपिक के ऊपर ज्यादातर रीडिंग्स करती हूँ, बिकॉज कभी ना कभी आप लोगों के साथ कोई ना कोई पॉइंट तो रेजोनेट हो ही जाएगा, तो इसके लिए ही करती हूँ। एंड आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस भी आते हैं मेरे पास। एंड इवन आप लोग बहुत ज्यादा मेरे बारे में आप लोग बहुत ज्यादा मुझे बहुत केयर करते हो। आप लोग बहुत पर्सनली मैसेज करके भी मुझे मेरे बारे में भी पूछते रहते हो, तो इसके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इवन आई एम ग्रेटफुल एंड आई होप कि आप लोगों का ये 88 पोर्टल बहुत सही से गया है। आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर आप लोग को कुछ भी एक्सप्रेस करना हो। एंड बहुत कुछ चीजें आप लोगों के लाइफ से रिलीज होंगे गाइज अभी के टाइम में, एंड बहुत कुछ चीजें आप लोग अट्रैक्ट भी करोगे। तो इसके लिए हमेशा पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो। इवन आज के डेट में भी आप लोग पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, जैसे कल आप लोगों ने किया था, बिल्कुल उसी प्रोसेस में आप लोगों को लगातार करना है। एंड निगेटिव थॉट्स को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर कुछ भी निगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप लोग मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा फ्रेश एयर ले सकते हो। बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस से दूर रहिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। डेफिनेटली आप स्ट्रेस से दूर तो नहीं हो सकते। डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रेस आप लोगों को मिलता है, सभी को मिलता है, लेकिन आपको उसके भी अंदर कैसे पॉजिटिव रहना है ये आपको खुद से करना होगा गाइस, बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सभी के लाइफ में, ठीक है। किसी का भी लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर ही जो परफेक्टनेस होता है वो आपको खुद से ही ढूंढना होता है। जब आप वो ढूंढ लोगे, जब आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर लोगे उस निगेटिव थॉट्स के, तब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ आज, लेकिन बोलने का मन किया तो मैंने बोला। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
सबसे पहले करेंगे पाइल 1 की रीडिंग। तो पाइल 1 गेट रेडी, देखते हैं क्या निकलता है आप लोगों के लिए। आप जो चाह रहे हो जिस पर्सन के साथ, क्या आपकी वो विश पूरी होगी? तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ईगल कार्ड को सिलेक्ट किया है, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे जो मैसेज है सबसे पहला मुझे वही मैसेज यहाँ पे लग रहा है कि जो भी अभी आपके लाइफ का सिचुएशन है, भले आपके रिलेशनशिप में हो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ का सिचुएशन हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप चीजों को थोड़ा बेहतर ढंग से देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखिए कि वो चीज आपके लाइफ में क्यों हो रहा है, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, भले ही वो सिचुएशन जितना भी निगेटिव हो। आपको निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, बिकॉज कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड कभी भी कुछ भी निगेटिव सिचुएशन हमारे लाइफ में होता है तो दैट इज जस्ट ए टेम्पोररी फेज, तो उसको आपको परमानेंट फेज बना के आपको ओवरथिंक करके निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है गाइस, ठीक है। एंड प्लीज डू यूज योर इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, तो अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए गाइस। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी शादी में कोई इश्यूज, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी आप लोगों का रिलेशनशिप का क्या करंट सिचुएशन है, वो देखते हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप अभी डील कर रहे हो, जिनके साथ अभी आप शादी चाह रहे हो, तो उनके साथ देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स में जिस पर्सन के बारे में वो लोग सोच है, जिनके साथ वो शादी करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज बताइए, उनके कनेक्शन का एनर्जीज बताइए, करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के करंट सिचुएशन बताइए, उनके पार्टनर का करंट सिचुएशन बताइए। रिबेल का कार्ड पहले ही आ गया। ओके, करेज, फ्रेंडलीनेस, एग्जॉशन, सक्सेस। ओके, वेट, लेट मी एडजस्ट दिस कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है? पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप का अभी जो करंट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज्यादा निगेटिविटी, बहुत ज्यादा एग्जॉशन टाइप सिचुएशन शायद अभी फिलहाल बन रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हैं उस कनेक्शन के बारे में सोचते सोचते। इवन आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा कोल बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, जैसे वो चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ मैरिज के लिए अगर आप उनको बोल रहे हो, या आप मुझे कमिटमेंट दो, या इस तरीके का अगर एनर्जी कुछ लोगों का है जो मुझे फील हो रहा है, तो शायद वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रहा है, या बहुत ज्यादा शायद आप लोगों के बीच में थोड़ा फाइट भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या लाइक एक सेपरेशन का फेज भी आ सकता है जहाँ पे आप लोगों का बातचीत बंद हो गया है। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे आप बहुत ज्यादा दुखी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए कि शायद आपके पार्टनर ने अभी तक आपको फ्रेंड जोन करके ही रखा है। आपके मन में बहुत कुछ है उनके लिए, लेकिन वो शायद आपकी तरफ वो फीलिंग्स नहीं रखते हैं, जिन्होंने शायद आपको अभी फ्रेंड जोन करके रखा है। आप आज रीडिंग को देख रहे हो कि उनके साथ क्या हो सकता है फ्यूचर। आई डोंट नो, किसी के लिए मैसेज मिला है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आपके पार्टनर चाह के भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप दोनों के सिचुएशंस में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। देखिए गाइस, अभी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं यहाँ पे किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मुझे नहीं पता, तो आप प्लीज अकॉर्डिंगली देख लीजिए। किसी भी चीज को बाय फोर्स अपने लाइफ में फिट मत कीजिए। एंड ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है, जिसके नीचे ये दबे हुए, ये चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे। इस पर्सन के जोडिएक एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये एक फायर साइन का पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली एरीज बहुत स्ट्रांग है। एंड ये पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये अभी उस करेज में नहीं आ पा रहे कि ये आपकी तरफ एक्शन ले। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर रहे हैं शादी, रिलेशनशिप को शायद आप लोग हाइड कर रहे हो लोगों से, या आप चाहते हो इस कनेक्शन में विक्ट्री, सक्सेस, लेकिन आपके पर्सन वो आपको नहीं दे रहे। देखिए
यहाँ पे 9-6 नंबर आ गया है गाइज, या 6-9 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। अभी मुझे तो ऐसे 9-6 से ही दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स, आप मेल फीमेल जो भी है, आप शायद अभी इतने एग्जॉस्टेड हो गए हैं, जैसे आप लोग अपने इमोशन से ही अभी भागते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप लोगों के अंदर जो मैस्कुलिन साइड है वो आपका अभी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जैसे अपने फेमिनाइन साइड से जैसे आप दूर हट रहे हो, तो आपको वो भी नहीं करना है गाइज। आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको इमोशनली भी खुद को बैलेंस रखना है, प्रैक्टिकली भी आपको खुद को बैलेंस रखना है गाइज। जो अभी यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल साइड मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इवन आपके पार्टनर, अगर आप किसी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपनी विक्ट्री, अपने सक्सेस के बारे में ही वो सोच रहे हैं। आपकी तरफ जैसे उनका कोई ध्यान ही नहीं है, आपको जैसे इग्नोर किया जा रहा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे थोड़ा फील हो रहा है। हो सकता है कुछ व्यूअर का भी ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखो 2 बार 4 नंबर आया है। दैट मीन्स आपको ये भी बोला जा रहा है कि शायद कुछ लोग अभी अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, या आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। एंड अगर आप किसी पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, तो भी आपके लिए मैसेज है कि आप लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है, आपको बीच में नहीं रोकना है खुद को। बिकॉज बहुत लोग अभी हीलिंग कर रहे हैं, बहुत लोग इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ लोग, तो आप बिल्कुल वो करो, बिकॉज आप लोग बहुत सही जा रहे हो गाइज, जो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिकॉज सक्सेस का कार्ड ही आया है। अगर वो पर्सन का आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी तरफ आ जाए, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे। एंड यहाँ पे एक विक्ट्री आता हुआ आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो जून बॉर्न हो सकते हैं, या आप हो जून बॉर्न। कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 महीने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 888 नंबर आपको दिख सकता है, बिकॉज 88 पोर्टल गया है। तो अभी 88 पोर्टल के बाद आपको 888 नंबर दिखना नॉर्मल सी बात है गाइज। एंड यहाँ पे बहुत कुछ शिफ्ट आपके लाइफ में आएगा, जो सबसे पहले ही मैंने वीडियो में बोला था। इसलिए शायद मैंने बोला था, बिकॉज यहाँ पे जरूरी था ये बात बोलना आप लोगों को। तो ये वाला एनर्जी मुझे आपका अभी करंट स्थिति दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी टैरट से कि क्या है आगे। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ क्या हो सकता है फ्यूचर, मेरे व्यूअर्स का क्या वो उनको कमिट करेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में व्यूअर्स को कमिट करेंगे, या मेरे व्यूअर्स क्या उनको कमिट करेंगे। या अगर आप लोग ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लोग कमिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग कब तक उस सिचुएशन से निकलोगे वो भी। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स आ गए एक साथ। चलिए देखते हैं क्या क्या आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सी हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स का एनर्जी, एंड द एम्परर। मैंने ये भी बोला था कुछ टाइम पहले कि मुझे एम्परर का वाइब्स आ रहा है यहाँ पे। जैसे बहुत ज़्यादा स्टबर्न, कोई ढीठ पर्सन के लिए आप देख रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत ईगो, बहुत स्टबर्न दिखा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं हर उस बात को जो आप उनसे पूछते हो। देखिए बॉटम में आए हैं लवर्स का एनर्जी। तो आप दोनों का यहाँ पे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप भी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इवन आपके पार्टनर भी। एंड देखिए यहाँ पे सारे सोर्स का एनर्जी, दैट मीन्स ये पर्सन बहुत ज्यादा दिमाग से अभी काम ले रहा है। ये पर्सन बिल्कुल भी दिल से नहीं सोच रहा है, ठीक है। मैं फ्रेंकली बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बिकॉज बहुत हद तक मुझे इस पर्सन का एविकनिंग भी दिखाई दे रहा है। हैंग्ड मैन है तो ये बहुत हद तक मुझे एक एविकनिंग की भी वाइब्स दे रहा है कि ये पर्सन का लाइफ इतने टाइम से शायद स्टक था, बिकॉज ये पर्सन शायद अपने करियर में ये बेहतर नहीं कर पा रहे थे, या इनके लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी लोग हैं जो इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे थे। तो ये जैसे उस सिचुएशंस को रिलीज करना चाहते हैं, इसके लिए इनका एनर्जी ये ना चाहते हुए भी ये एक एम्परर के एनर्जी में आ गया है। लाइक इस स्टबर्न में नेचर की बात करो, जो स्टबर्न नेचर है, ये नेचर इन्होंने इसलिए इनके अंदर आ गया है ड्यू टू ऑल सच काइंड ऑफ इश्यूज जो इनके लाइफ में पहले गया है। ये पर्सन इंट्यूटिव है, ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, एंड एक किंग के एनर्जी में अभी ये पर्सन है एम्परर, जो एक लाइक किंग का एनर्जी दिखाता है। एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही स्टेबल है, जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कुछ अच्छा इनका काम होगा, अगर जॉब भी करते हैं फिर भी बहुत अच्छी पोस्ट में ये पर्सन होंगे। लाइक बहुत हद तक मुझे यहाँ पे एक मिनट गाइज, बहुत कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
इस पर्सन के लाइफ में जैसे बहुत कुछ चेंज हुआ। इवन ये पर्सन इतने फेमस भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे बहुत सारे लोग इनके एक पब्लिक आई में रहते हैं। ये कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा शायद लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है, या बिजनेस के रिलेटेड हो या कुछ और रिलेटेड। बहुत जैसे पता नहीं, बहुत मेरे एक रॉयल वाइब्स भी मुझे आ रहा है, बहुत ज्यादा लग्जरीज इन सब के बीच में रहने वाला ये पर्सन है। तो इसलिए भी इनको बहुत कुछ दिक्कतें फेस हो रही है आपकी तरफ आके इनको कमिट करने के लिए। कुछ लोगों के लिए पर्सन अगर मैरिड है तो ये तो है ही एक इशू, बिकॉज ये पर्सन मैरिड है तो ये वहां से आ नहीं पा रहे। इवन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है एंड इनके लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस भी है। अगर ये सिंगल पर्सन है तो भी इनके लाइफ में बहुत सारे और ऑप्शंस है। लव में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते हैं, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस भी है, एम्परर एम्प्रेस दोनों ही आ गए। तो ये भी एक सोल लेवल का कनेक्शन आपसे फील करते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसका बॉन्ड ये चाह के भी नहीं तोड़ पा रहे, लेकिन ये पर्सन दिखाएंगे भी नहीं, ऐसा भी एक सिचुएशन यहाँ पे है। एंड दूसरा देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज कॉल आपको आ सकता है इस पर्सन से, बिकॉज ये पर्सन भी बहुत ज्यादा अभी सोच है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है। भले ही इनका सिचुएशन अभी जो हो, ये बहुत ज्यादा सोच है, बहुत कुछ इश्यूज इनके लाइफ में भी चल रहा है, बिकॉज एग्जॉस्शन के नीचे ही आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है ये भी 9 नंबर का ही कार्ड है, तो यहाँ पे 999 भी आपको दिख सकता है गाइस। जब आपको ये 999 नंबर दिखना स्टार्ट होगा तब समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के समय आ गया है, एक न्यू मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने का समय हो गया है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इस पर्सन से शायद आप अभी भी ऑनलाइन कनेक्टेड हो गाइस, आप कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि पूरा ब्लॉक है, ऐसा सीन मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन द थिंग इज कि हाँ अभी ये फिलहाल थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन बाद में इनके एनर्जीज में मुझे देखने को मिला है कि ये कमिट तो आपको करेंगे, बिकॉज एम्परर का एनर्जी आया है एंड एम्परर इज ए कमिटेड पर्सन। तो ये डेफिनेटली आपको कमिट करेंगे, आप जो चाह रहे हो ये आपको हर वो चीज देंगे। देखिए 10 ऑफ कप्स, ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे गाइस। जब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब आप दोनों का कर्मा रिलीज होगा, देखिए कितने सारे मैसेज गिर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेके, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपको भूल नहीं पा रहे। इवन लवर्स हमें मिला ही था। एंड यहाँ पे हर्डमेट से मैंने बोला है ना, इस पर्सन का अवेकनिंग चल रहा है। ये पर्सन अभी अवेकेंड हो रही है, ये सेल्फ लव में है अभी, ये खुद के ऊपर ही ज्यादा बिजी है, खुद को जानने की कोशिश कर रहे कि इनके लाइफ में क्यों ये सब कुछ इश्यूज ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं। ये पर्सन प्रोटेक्टिव भी है, अब ये फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव होंगे, ये उनके नेचर में होगा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पे भी एम्परर का एनर्जी, तो दोनों ही जैसे एक मैच्योर्ड पर्सन का एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे बड़े भी हो एज में, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सेम एज के ही हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी यहाँ पे है कि अगर ये बड़े नहीं भी है, अगर सेम एज के भी है, तो भी इनके लाइफ में इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ गए कि ये एक एम्परर का एनर्जी में चले गए, एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन की एनर्जी में ये चले गए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, ही अभी ये कंफ्यूज्ड है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहे, लेकिन पैशनेट भी है आपको लेके। तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है अभी तक। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि शादी में क्या ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हो सकता है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की शादी में कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं क्या, या उनका लव मैरिज सक्सेस होगा। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। वाह, सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है सबसे पहले। तो सबसे पहला गुड न्यूज यही है मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर किसी को ब्लॉक करके रखा गया है तो आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी अनब्लॉक करेंगे। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। एंड ये बहुत लोगों के लिए, मैंने पहले भी 2 महीने बोला था, अभी भी मुझे 2 महीने का ही वाइब्स आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए शायद 2 महीने में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे। सी 5 ऑफ कप्स, मैंने बोला है ना, उनके लाइफ में भी उनको बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, लव ऑफर भी उनको मिल रहा है, बट दैट पर्सन इज डिनाइंग ऑल दिस ऑफर्स। सी ये सिर्फ उन्हीं कप्स को देख रहे हैं जो अभी उनके पास नहीं है, जो है आप। तो आपके लिए डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनली भी सोचता है, लेकिन ये इनके हिडन इमोशंस में है, ये अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी वो एक एम्परर का एनर्जी आपके सामने दिखा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपके पर्सन कहीं पे मैरिड थे या आपसे दूर थे तो ये पर्सन वहां से मूव ऑन करेंगे, ये सबसे पहला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला सिचुएशन आपके लिए है। एंड कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली मैरिड पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये पर्सन बहुत कुछ बातें शायद आपसे अभी ये पर्सन हिडन भी रख रहे हैं, आपको बहुत कुछ बातों का खुलासा अभी तक इस पर्सन ने नहीं किया है।
तो ये भी है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है आपके लिए, लेकिन वो पॉजिटिवनेस भी ये आपको नहीं दिखा रहे, तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। तो चलिए देखते हैं शादी में क्या ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं। और शादी में कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं। वाओ, न्यू बिगिनिंग। सी आप लोगों का ये जो शादी होगा इसमें होगा एक न्यू बिगिनिंग। दोनों एक दूसरे के साथ जैसे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करोगे। आप चीज़ों को जैसे हायर पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करोगे। आप दोनों का जर्नी बहुत अच्छा होगा, बहुत प्योर कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है ना। अभी जो भी आप लोगों का कनेक्शन का स्थिति है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा गाइस, बहुत ही जल्दी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी अगर यहाँ पे कोई फीमेल अभी इस वक्त देख रहे हैं तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि आप भी अपने कैरियर में ध्यान दो, आप भी अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दो। एंड ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा जेनरस, बहुत ज्यादा काइंड मानते हैं। अगर आप मेल हो तब भी ये आपको बहुत ही काइंड, बहुत ही अच्छे पर्सन आपको मानते हैं। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड आपको ये एक परफेक्ट स्पाउस की नजर से भी देखते हैं कि आपसे बेहतर इनको नहीं मिलेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू क्रिएट हो सकते हैं आप लोगों की मैरिज में, बिकॉज ये मैं वही देख रही थी कि ये शादी का सच में सक्सेसफुल होगा या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग फेस कर सकते हो। तो 7 ऑफ सोर्ड्स है, स्टार है। वाओ, ये तो है ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन सबसे पहले, बिकॉज लवर्स हमें मिल गया है। तो ये कनेक्शन जैसे आपके लिए एक विश कम ट्रू होगा। आप दोनों के सिचुएशन में बैलेंस आएगा। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है ये देखती हूँ। ओके, सी डेविल इज हियर। दैट मीन्स थर्ड पार्टी तो होगा गाइस, श्योर होगा थर्ड पार्टी। अभी ये थर्ड पार्टी कौन है? फैमिली है या कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, क्या है वो देखती हूँ। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड जजमेंट आया है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे इस कनेक्शन के ऊपर जजमेंट तो होगा, यूनिवर्स डिवाइन का जजमेंट है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद मेरे व्यूअर्स का भी अभी ये एनर्जी है कि आप किसी कार्मिक के साथ अभी डील कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग वहां से निकलोगे, आप उस कार्मिक चीजों को रिलीज करोगे। एंड हो सकता है कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कर्मा भी है, तो इसको भी आपको रिलीज करना होगा शादी से पहले, बिकॉज वही एक ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों के लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है इनके कैरियर में कुछ दिक्कतें चल रहा है अभी, जिसके चलते ये अभी आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले रहे। आई डोंट नो, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मिला है। एंड वेट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको वो रिजल्ट तो मिलेगा जो इतने टाइम से आप लोग अभी तक वेट ही कर रहे हो। 777 आपको दिख सकता है गाइस। दैट मीन्स यहाँ पे वही मैं बता रही हूँ, आपकी शादी से पहले ऑब्स्टिकल चैलेंजेस का मतलब मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ इस फाइल में कि आप लोगों का हो सकता है कुछ कर्मा है, तो उसको आप सबसे पहले रिलीज करो गाइस। डेविल है तो कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है आपका, जो आपने अभी तक रिलीज नहीं किया है, तो आप उसको रिलीज कीजिए। बिकॉज ये पर्सन तो एक कंप्लीट होके, इस पर्सन के अंदर चेंज होके, ट्रांसफॉर्म होके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा आपका रह गया है पास्ट लाइफ का जो आपने अभी तक हील नहीं किया, तो आप उसको हील करो गाइस। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन भी आपको वही बोल रहे हैं, टू रिलीज योर कर्मास, टू हील योर सेल्फ। जब तक आप खुद की हीलिंग नहीं करोगे, खुद को आप हील नहीं करोगे, तब तक इस शादी में हो सकता है इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना पड़े। सी अगेन कर्मा का ही मुझे वाइब्स आ रहा है, द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले ही तो लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो साइकिल है आप दोनों का जो अभी तक एंड तो हो गया है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी होगा, लेकिन कुछ तो है अभी जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। किसी का तो कर्मा है, इधर आपके पर्सन का है या आपका है, तो आप अकॉर्डिंगली देख लो गाइस। अगर आपको फील होता है कि आपका कुछ ऐसा कर्मा है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो आप अपनी एनर्जी को चेक करवाओ, उसके बाद आप देखो। बिकॉज वही एक ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों के लाइफ में क्रिएट हो सकता है आफ्टर मैरिज। ठीक है, मैं फिर भी इससे भी देखती हूँ क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं आफ्टर मैरिज। मैरिज से पहले मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड्स आया, पेज ऑफ कॉइन्स, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ कॉइन्स। हो सकता है एक पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो, एक पर्सन का थोड़ा शायद एक से कम स्टेबल हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा इश्यूज हो सकता है आप लोगों के बीच में क्रिएट हो। तो ऐसा फैमिली या कुछ ऐसे शायद इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है जैसे आप लोग साथ में कुछ बिजनेस या कुछ ऐसा करोगे भी,
हो सकता है आप लोग अभी कुछ करते हो साथ में, या नहीं तो आने वाले वक्त में आप लोग कुछ करोगे एक दूसरे के साथ बिजनेस या ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ जाए, टैरोट में इंटरेस्ट आ जाए, बिकॉज बहुत लोगों का यहाँ पे अभी एवेकनिंग भी चल रहा है मेरे व्यूअर्स का। तो ये है, बाकी इतना मुझे कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन द थिंग इज कि यू हैव टू रिलीज योर कर्मास। यहाँ पे जो कार्मिक सिचुएशन है आपको उसको पहले हील करना होगा, उसके बाद ही इस शादी में आपका ग्रोथ होगा। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें पहले ही मिल गया है, तो शादी तो डेफिनेटली होगी, हर वो एबंडेंस खुशियां आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपने आप को देखना होगा गाइस। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। ओके, उससे पहले मैं जोडिएक्स बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही जोडिएक्स है गाइस। तो जोडिएक्स के बारे में आप लोग इतना टेंशन मत लो। एरीज भी स्ट्रांग है। ब्लेस्ड, सी ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, यूनिवर्स इस कनेक्शन के ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आपका जो भी ये मैरिज होगा, लव मैरिज, ये कम्प्लीटली ब्लेस्ड होगा। लेकिन उससे पहले ही जो इश्यूज ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच में, आपको पहले उसको खत्म करना होगा गाइस। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। जो कार्ड नीचे गिरा था वो है ऑर्फन का कार्ड। दैट मीन्स बहुत हद तक मुझे ये टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट तो होगा। ये टावर मूवमेंट क्या है मैं क्लैरिफाई करती हूँ। वाई, ओके, एक मिनट। वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ तो है जो आप लोग अभी तक रिलीज नहीं कर रहे हो। ट्रेजर आइलैंड जैसे बहुत कुछ है आप लोगों के लिए जो अभी आपको पता ही नहीं है। एंड सी नेवर एंडिंग स्टोरी भी यहाँ पे आया है। तो ये कनेक्शन खत्म तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे द थिंग इज कि कुछ ना कुछ तो है जो अभी भी आप लोगों से हिडन है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एंजल्स भी ब्लेस कर रहे हैं, एंजल्स भी आपको साइंस दे रहे हैं। तो आप उस साइंस को जानने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में देखिए ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, बहुत कुछ बातें आपके सामने रिवील होगा। आप लोग भी एवेकनिंग से गुजरोगे, तो यहाँ पे आपका एवेकनिंग चल रहा है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप चीजों को रिलीज कीजिए। जो भी पास की चीजें हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप उसको रिलीज कीजिए, अपने कर्मा को रिलीज कीजिए। एंड उसके बाद आपके लाइफ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन 9 नंबर का कार्ड हमें मिल गया है, तो 999 आपको दिखेगा गाइस। 31 किसी का एज हो सकता है यहाँ पे, 22 किसी का बर्थ डेट हो सकता है सॉरी गाइस। एंड कोई यहाँ पे मे बॉर्न भी हो सकता है जो अभी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं। तो ये गाइस आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप देख लीजिए कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है। एंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आज मैं कोई इनिशियल्स नहीं लूंगी बिकॉज आपने ऑलरेडी अपनी पर्सन के बारे में सोच लिया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आज एनर्जीज को ही देख रही हूँ, तो आप देखो कैसे रेजोनेट होता है, ठीक है गाइस। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड मैंने जो बोला है आपको इंट्रोडक्शन में उसको गौर कीजिए एंड अपने लाइफ में पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए। बाय गाइस। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने गार्जियन एंजल कार्ड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, यू आर नॉट अलोन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स का सपोर्ट है आपके ऊपर। एंड शायद आपको एंजल व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स, एंजल नंबर्स, ये सब कुछ बहुत ज्यादा रिपीटेडली देख रहे हैं। शायद आप लोग देखते हो, या जब आप इस पर्सन से मिले हो शायद उसके बाद से आपको ये सारे साइंस दिखना स्टार्ट हो गया है। तो शायद आप लोगों को बहुत टाइम से ये शायद साइंस दिखते हैं। एंड आपको लगता भी है कि शायद ये कनेक्शन कुछ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो जिससे मैं चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके उस पर्सन का एंड आपका अभी क्या करंट स्थिति है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप लोग की शादी के लिए जो लव मैरिज आप लोग चाह रहे हो तो उसमें कितने हद तक सक्सेस मिलेगा, आप लोगों को क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं शादी से पहले। तो चलिए देखते हैं कि क्या कनेक्शन है ये आपका एंड आपके पर्सन का। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच है उनके साथ इनका करंट एनर्जी क्या है प्लीज बताइए। ओके, पहला कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। ओके, तो वही मैंने बताया, शायद इस पर्सन आपके लाइफ में, ये पर्सन आने के बाद आपने बहुत कुछ चीजों को एक्सपीरियंस किया है शायद, वही मैं आपको बता रही थी तब से। बर्डन, ओके, 36 यहाँ पे मिल गया है देखने को। 36 होता है तो 666 भी शायद आपको बहुत ज्यादा दिखता है। सोरो, ओके, 69 मुझे यहाँ पे मिल गया है गाइज। तो डेफिनेटली ये एक मुझे कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे लग रहा है
कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो शायद, जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, बिकॉज आपका जो फेमिनाइन साइड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन आप लोग हर उस चीज़ को शायद बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, उसको लेके आउटसाइडर। ओके, सेलिब्रेशन। ओके, यहाँ पे क्या है? ट्रस्ट। मैंने बोला था ना, ये एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें यूनिवर्स डिवाइन का ट्रस्ट एंड सपोर्ट है। तो सबसे पहले ये जो भी पर्सन है गाइज आपके, आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो, जिनके साथ शादी, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद शायद आपने बहुत कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, बिकॉज ये पर्सन ही बहुत एक्सपीरियंस पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इनका एज जो भी होगा ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होगा, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, शायद हर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एंड इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो, आप भी चाहते हो कि ये आपको भी कमिटमेंट दे, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाए, लेकिन शायद ये पर्सन अभी आपसे भाग रहा है। आपको लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको खुद से दूर कर रहा है, ये ना चाहते हुए भी ये आपको दूर करे, ये वाला फीलिंग आपको आता है। इवन आप लोगों का एनर्जी अभी यही है, सोरो वाला, जो आप लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते हो, बहुत ज्यादा सोचते रहते हो इस कनेक्शन को लेके कि क्या होगा ये कनेक्शन। इवन आपको साइंस भी मिलते हैं, तो आपको लगता है कि इस पर्सन का हो सकता है आपको नाम भी कहीं पे दिखता है। तो ये सारे एनर्जीज को मिक्स हो गया है आपके साथ। एंड आप सोचो जैसे आपको यूनिवर्स डिवाइन ने इस पर्सन से अलग ही कर दिया है, आपको जैसे एक आउटसाइडर वाला फील होता है, जैसे आप बाहर निकल गए हो इस कनेक्शन के। एंड आप चाह के भी आपका जो इमोशंस है वो इसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट आपको फिर से करता है। तो ये वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ये पर्सन तो शायद आपकी तरफ आ भी नहीं रहे एंड इवन आपको ये कमिटमेंट भी नहीं दे रहे। तो ये एक सिचुएशन है, आप चाह रहे हो, आपका ये विश है, आपका मन आपको ये बोलता है कि आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में कुछ ग्रोथ होगा, कुछ सेलिब्रेशन होगा, कुछ न्यू बिगिनिंग होगा। ये आपको अंदर से आपका गट फीलिंग ये बोलता है, आपकी इंट्यूशंस आपको ये बोलता है। बिकॉज देखिए, यू आर नॉट अलोन, आपको मैसेज ही दिया जा रहा है, यू आर नॉट अलोन, आप प्रोटेक्टेड हो। एंड इवन आपका ट्रस्ट भी है डिवाइन के ऊपर, आप ट्रस्ट करते हो, आप गो विद द फ्लो के एनर्जी में हो। इवन देखिए कंप्लीशन का कार्ड है, तो आप इस पजल को सॉल्व करना चाहते हो, आप इस कंप्लीशन को चाहते हो अपनी लाइफ में कि आपको ये पर्सन फुलफिल करे, कंप्लीट हो आपका जर्नी इस पर्सन के साथ। एंड इवन आप लोग शायद अपना हीलिंग, मेडिटेशन, सेल्फ लव ये सब भी आप लोग कर रहे हो, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको इस मास्टर के एनर्जी में लेके जाने वाला है, जो एक जैसे फुलफिलमेंट को दिखाता है, एक कंप्लीशन को दिखाता है। तो इस कनेक्शन में आपके एंड आपके पर्सन के बीच में जो ये कनेक्शन है, ये बॉन्ड बहुत हद तक मुझे एक स्पिरिचुअल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ये कोई डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड आप लोगों को बोला जा रहा है गाइस कि आप अपने आप को बैलेंस रहो। आप बहुत टाइम से शायद बहुत रोना धोना, बहुत ज्यादा बर्डन फील करे, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कुछ लोगों को हैवीनेस जैसा भी फील होता है। एंड हो सकता है बहुत ज्यादा लेजीनेस भी फील होता है, आप अपने ही कमरे में बंद रहते हो, कुछ लोगों का ये भी हाल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप पहले उस सिचुएशन से बाहर निकलो। आप अभी जो हीलिंग को आपने स्टार्ट किया है या आप सोच रहे हो हीलिंग करने के लिए, वो आप करो। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग सोच ही रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, तो आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा, आपको 7 चक्रा को बैलेंस करना होगा बहुत लोगों के लिए। बिकॉज अभी आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन है, आप दिमाग से कुछ भी बातों को आप सोच ही नहीं पाते हो, आप हमेशा दिल से सोचते हो और हमेशा आपको मिलता है बैक स्टेज। आपको लगता है कि आपकी बातें डिवाइन सुनते ही नहीं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के साथ क्या है अभी सीन। सबसे पहला एनर्जी मुझे ये मिला है कि आपके पर्सन शायद अभी रहते हैं आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में, दूर रह सकते हैं। दूसरा, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने कैरियर में ही फोकस दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हुए हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन की शायद कहीं पे शादी फिक्स हो गई है या पर्सन ऑलरेडी मैरिड है एंड इसको लेके आप लोग बहुत ज्यादा दुखी हो, कहीं वो पर्सन की कहीं शादी ना हो जाए, उनका एंगेजमेंट ना हो जाए। तो ऐसा वाला सीन भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। जजमेंट, आप चाहते हो कि आपकी तरफ ये पर्सन स्टैंड ले, आपकी तरफ जजमेंट करे, जो अभी तक ये नहीं कर पा रहे। जो भी इश्यूज हो, जैसे आपको लग रहा है कि आपको बाहर कर दिया गया है इस कनेक्शन से, एक पर्सन के मन से आपको बाहर कर दिया गया है, तो आपको वो फीलिंग आता है 9 ऑफ सोर्ड्स की।
बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्लीपलेस ऑफ नाइट्स, बहुत कुछ आप लोग फेस कर रहे हो। इवन बहुत हद तक मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है, मुझे भी ये इतना खुश तो दिखाई नहीं दे रही। ये भी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा अपने करियर में बिजी है, बहुत कुछ है यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके पर्सन का। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। वही मुझे लग रहा है जैसे ये भी अपने करियर में या ये भी अपने लाइफ में कुछ तो विक्ट्री करना चाहते, कुछ तो ये अचीव करना चाहते, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। हो सकता है उनका अभी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, यही मुझे ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनका मैरिड लाइफ सही से नहीं चल रहा है, वहां पे उनका कुछ इश्यूज ऑब्स्टिकल चल रहा है, जहाँ पे शायद उनका कुछ सेपरेशन या कुछ तो कर्मा उनको मिल रहा है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विद द जस्टिस कार्ड। तो ये पर्सन को शायद बहुत हद तक अपना कर्मा भी मिल रहा है, बिकॉज कुछ हद तक इन्होंने आपको भी वो क्लैरिटी नहीं दिया है, इन्होंने आपसे भी मूव ऑन किया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन अभी ये पर्सन भी मुझे कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए दिखाई दे रहा है। किस चीज का इंतजार है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए 2 ऑफ कप्स भी है, तो ये पर्सन भी किसी ना किसी के साथ, तो ये पर्सन भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं आप लोगों के एनर्जीज के साथ, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पर्सन शायद चाह के भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। अगेन द लवर्स, ऐसी ये एक पास्ट लाइफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एंड इवन इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशंस है जिसके चलते ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, लेकिन वेट तो इनके मन में भी है। ये 2 ऑफ कप्स आपको देना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं, बिकॉज 2-2 का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो ये एक डेस्टाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है, फॉर श्योर है, बिकॉज ये एंजल से प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं ये पर्सन, अपने लाइफ में जस्टिस चाहते। इवन आप लोग भी प्रे कर रहे हो कि आपकी तरफ जजमेंट हो, जो जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए निकल के भी आया है। एंड रहा जोडिएक्स का सी, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इंट्यूटिव भी है, वो बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन का भी यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक पैशन भी हो रहा है, एक ऑब्सेशन भी हो रहा है आपको लेके, लेकिन ये पर्सन चाह के भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे ड्यू टू ऑब्स्टिकल चैलेंजेस, बिकॉज उनके लाइफ में भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस भर भर के है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एंड कुछ लोगों के लिए हाँ विक्ट्री तो इस कनेक्शन में होगा डेफिनेटली आने वाले टाइम में। एंड ये पर्सन भी कुछ हद तक आपकी तरफ भी विक्ट्री करना चाहते कुछ लोगों के लिए, बिकॉज देखिए अभी यहाँ पे मुझे बहुत कुछ एनर्जीज मिल रहा है, तो जो मिल रहा है मुझे यहाँ पे आप लोगों को बोलना होगा, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। तो ये वाला सीन यहाँ पे है, अभी तक मुझे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या शादी के लिए आपको कब तक कमिट कर सकते हैं, कब तक शादी हो सकती है आप लोगों का, या ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं आप लोगों के लव मैरिज से पहले। इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ शायद नेक्स्ट एक्शन हो। ट्री ऑफ वॉन्ड्स, सी वो अभी 2 चीज के बीच में मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहा है गाइस, लेकिन वो अपने पास्ट को छोड़ के तो आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो इस कनेक्शन में ग्रोथ करेंगे, इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। एंड ये सोच भी रहे इस कनेक्शन के बारे में, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोच रहे, डेफिनेटली सोच रहे। एंड इवन साथ ही साथ ये अपनी ग्रोथ, अपने करियर के बारे में भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ट्री ऑफ सोर्ड्स मैंने बताया है ना, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये एक थर्ड पार्टी, अगर मैरिड नहीं है तो इनका कैरियर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। या कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इन्होंने आपको जो हार्ट ब्रेक मोमेंट्स दिया है, इसको लेके ये पर्सन डर रहे कि आपकी तरफ ये कैसे आए, अगर आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। तो ये भी एनर्जी है ट्री ऑफ कप्स। तो सेलिब्रेशन ये भी चाहते हैं आपकी तरफ कुछ करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए ये भी चाह रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, अभी सबके लिए तो नहीं होगा, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जिनसे शायद वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। या आपका ऐसा सीन भी बन सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड ही था आप लोगों के लाइफ में जिन्होंने आप दोनों के बीच में जैसे इश्यूज को क्रिएट करवाया है। तो ऐसे भी कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में थे। हार में देखिए ये बहुत प्रोटेक्टिव भी है आपको लेके, एंड इवन ये पर्सन वेट भी कर रहा है, ये खुद को भी जानने की कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ एक, बिकॉज आप लोग भी बहुत हद तक, कुछ लोग तो ऑलरेडी सेल्फ लव मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसके लिए आपका ऑरा चेंज हो रहा है। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्टेड था, अभी ये और ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लेकिन ये भी आपको अभी दिखने को नहीं मिल रहा है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो डेफिनेटली ये इस कनेक्शन में विक्ट्री करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में शादी चाहते हैं।
बहुत लोगों के लिए स्ट्रांग फीलिंग है, बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं, जैसे रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है या कुछ और डिफरेंस भी हो सकता है, जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो हाँ, इस कनेक्शन में वो कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग वो सोचते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पे चाह रहे हैं। तो अभी देखते हैं ऑब्स्टिकल चैलेंजेस क्या है। ये व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं शादी से पहले की यूनिवर्स सेल्फ में जाएगी। क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं। स्ट्रेंथ, ये पर्सन स्ट्रेंथ में तो आएगा। लवर्स, स्ट्रेंथ आया है गाइज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये भी एक सिचुएशन है कि ऑफर्स का कोई दिक्कत हो सकता है। शायद आप दोनों के भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑफर्स हो, उनके लाइफ में भी ऑफर्स हो, तो ये थोड़े कंफ्यूज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। उसी टाइम में उनका जैसे अवेकनिंग भी होगा बहुत लोगों के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, वो मूव ऑन तो करेंगे, आपकी तरफ भी आएंगे। एंड यहाँ पे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी के पेरेंट्स इस कनेक्शन को थोड़ा डिनाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजन कास्ट का इशू हो, शायद उनके फादर या उनके दादाजी हो गए, कोई ना कोई एक ऐसा मेल फिगर एम्परर वाला मुझे फील हो रहा है, जो थोड़े एजेड पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो शायद इस कनेक्शन में कुछ इश्यूज ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं या इस शादी को नहीं मानेंगे, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा अपोजिट होंगे एक दूसरे से। लेकिन ये कनेक्शन तो है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, तो इस कनेक्शन में 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट होगा, तो इतना ऑब्स्टिकल्स दिक्कतें तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस होगा ये अभी शायद आप लोगों का है। एंड ये पर्सन अगर कहीं मैरिड है तो ये वहां से निकलेंगे, या ये एक ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं कि उनके बच्चे हो सकते हैं, जिसको लेके शायद आप लोगों के फैमिली में कोई इस कनेक्शन को डिनाई करे। ये एक सिचुएशन किसी के लिए हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी एक ऐसा एनर्जी है जो एक बहुत ज्यादा जैसे चैलेंजिंग भरा होगा, बिकॉज ये कनेक्शन ही आप लोगों का चैलेंजिंग भरा होगा। लेकिन ये चैलेंज सिर्फ टेम्पोररी होगा, लेकिन परमानेंट देखिए जो मेजर अरकाना आ गया है वो सन का कार्ड है, तो पॉजिटिव तो होगा आप दोनों के कनेक्शन में। एंड इस कनेक्शन में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, मैरिज सब कुछ इस कनेक्शन में होगा। मैं और देखती हूँ इससे कि और मुझे कुछ क्लैरिटी मिल जाए। एक मिनट गाइस, तो यहाँ से देखते हैं कि और क्या निकल सकता है, क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं आपके आपके पर्सन के बीच में। एंड ये पर्सन भी बहुत हद तक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन सब का इश्यू इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। सी अगेन ट्री ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे कोई तो है जो हो सकता है हिडन फेसेस रखते हैं इनके सामने, कोई इनकी फैमिली से हो सकता है या बाहर से कोई हो सकता है, जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा खुद को लेके प्रोटेक्टिव रहते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, सी हाई प्रिस्टेस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, इनके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है। इवन आप लोगों के भी इंटरेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन सब में, एंड आप लोग अपने आप को हील भी कर रहे हो। कोई यहाँ पे अगर फीमेल देख रहे हो तो आप जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आप जा रहे हो, आप बहुत अच्छे से अपना हीलिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। जो चेंज आपके पार्टनर के ऊपर भी देखने को मिला है, तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपना हीलिंग को कंटिन्यू करो। एंड कुछ लोग शायद टैरोट इन सब में भी इंटरेस्ट आप लोगों का आ रहा है, तो आने वाले वक्त में आप ये सब सीख भी सकते हो अगर आपका मन है। सीकिंग ऑफ कॉइन्स, तो कमिटमेंट तो ये देंगे, डेफिनेटली देंगे, लेकिन अभी थोड़ा स्लो हो रहा है, ये थोड़ा बर्डन में है, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस में है, तो इसके लिए अभी नहीं आ पा रहे। C2 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला है अभी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, जिसको लेके अभी तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन ये आने वाले वक्त में आपको कमिटमेंट देंगे। एंड रहा जोडिएक का सवाल, तो यहाँ पे पाइसीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, जेमिनाई, टॉरस, एरीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मैंने ऑलरेडी बोला। वर्गो भी यहाँ पे स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, सारे जोडिएक्स ही यहाँ पे कवर हो गए गाइस, तो जोडिएक्स को लेके आप लोग टेंशन मत लो।
एंड ये मुझे आपके पर्सन का एनर्जी अभी तक दिखाई दे रहा है। ये डेफिनेटली आपको कमिटमेंट भी देंगे। आप लोगों की शादी से पहले इतना ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इशू होगा जो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होगा, लेकिन बाद में ये भी नहीं रहेंगे बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स था। तो कुछ ना कुछ तो होगा, जो भी होगा ये टेम्पोररी बेसिस में होगा। एंड हो सकता है सिर्फ ये इतना टाइम भी मुझे नहीं लग रहा, जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी से पहले जैसे 9 वीक्स हो, 10 वीक्स, इससे पहले शायद आप लोगों को ऐसे कुछ फेस करना पड़ सकता है, आई डोंट नो। लेकिन उसके बाद ये नहीं रहेगा बिकॉज सन का एनर्जी है तो एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप लोग मेहनत भी करोगे इस कनेक्शन को लेके, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन है। एंजल्स का तो प्रोटेक्शन है ही। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश करे। ओके 2 कार्ड्स आ गए हैं। देखिए आप लोग कितना प्रोटेक्टेड है, कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं। राउंड एंड राउंड, सी अभी शायद आप लोगों का सिचुएशन वही बन रहा है जैसे घूम फिर के अगर आप चाहते भी हो तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हो उस कनेक्शन से। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन देखिए आपको पीस देगा, ये कनेक्शन में आपको सुकून मिलेगा। जो अभी आप लोगों का कर्मा है, जो अभी वही सेम चीजें आप लोग अभी रिपीट कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। किसी का यहाँ पे बर्थडे 25 हो सकता है, किसी का 23। सोलमेट्स, सी मैंने बोला है ना, आप लोगों का एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा जो आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों का कनेक्शन ही, बॉन्ड ही इतना स्ट्रांग है। गो द डिस्टेंस, ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है कि आपको बस और कुछ टाइम अपने ऊपर आपको काम करना है और बस कुछ समय इस कनेक्शन को लगेगा। लेकिन ये कनेक्शन आने वाले टाइम में कम टू द एज, देखिए ये कनेक्शन पूरा एज तक आएगा। एंड दिस कनेक्शन इज ए वेरी मच प्रोटेक्टेड कनेक्शन फॉर यू। 36 नंबर मुझे यहाँ पे मिला है एंड 36 शायद पहले भी मुझे नंबर मिला था, तो 3636 एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है, या 3663 आपको मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं। 41, 23, 25, 47 किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और 3 कार्ड्स आगे वो भी लेते हैं। इमेजिन, सी आपको मैनिफेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है इस कनेक्शन बाय द बुक एंड जी ब्रिट। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसमें आपको भी अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव, अपने इनर हीलिंग आपको करना है। देखिए यहाँ पे एक पर्सन मेडिटेशन के पोज में है, देखिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मैं तब से बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये है गाइस यहाँ पे सिचुएशन। 11 नंबर या कोई नवंबर बॉर्न हो सकता है, 20 नंबर या 29 किसी का एज हो सकता है जो अभी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं। तो ऐसा एनर्जी है गाइस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत कुछ चीजें और है जो आपके सामने अनफोल्ड होगा आने वाले टाइम में। तो इसके लिए ही अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखिए, निगेटिव चीजों से दूर रहिए, निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट बिल्कुल मत कीजिए एंड जितना हो सके पॉजिटिव चीजों को इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, बिकॉज वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा जो आप विजुअलाइज करते हो। ठीक है गाइस, तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लीन इट अप का कार्ड भी है। जो भी मेस है अभी आपके लाइफ में उसको क्लियर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके हाई ड्रॉप कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर। ये पाइल नंबर 3 जिन्होंने ट्रेडर के कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत हद तक सॉरी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को अपने जॉब या बिजनेस इसके सिलसिले में शायद आप इनसे मिले हो। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही अबंडेंट पर्सन है, जिसको बहुत ज्यादा वर्ल्ड टूर करना पसंद है, या इनका काम ही कुछ ऐसा है, बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे इनको जैसे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना होता है, बहुत कुछ। ये मुझे ऐसे नॉलेजेबल पर्सन दिखाई दे रहे जो जैसे टीचिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, शायद ये किसी को ऐसे देते हैं, या इस ट्रेनर का वाइफ भी मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। इनका कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी हो सकता है इस पर्सन का। ये पर्सन बहुत हद तक मुझे थोड़ा फॉरेन का वाइब्स मुझे आ रहा है। हो सकता है ये कुछ लोग के लिए फॉरेनर हो सकते हैं, या अगर फॉरेनर नहीं भी है तो शायद ये कहीं अभी फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। तो इसको लेके भी आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस है, एक गैप है, सेपरेशन है, तो इसको लेके आपका बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है। सबके लिए देखिए ये रेजोनेट नहीं भी हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली देख लो। लेकिन इस पर्सन का कुछ ना कुछ बिजनेस तो होगा, अगर अभी नहीं है तो शायद आने वाले वक्त में होगा। चलिए अभी देखते हैं आपका एंड उनका कनेक्शन क्या है। एंड इस फाइल में ये कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है शायद आप लोगों का बर्थडे 21 से 31 के बीच में आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका एंड आपके पार्टनर का करंट सिचुएशन। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका करंट सिचुएशन क्या है अभी फिलहाल। पहला कार्ड है हीलिंग का,
प्लेफुलनेस, ये कोई हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, पता नहीं क्यों सी क्रिएटर का एनर्जी भी आ रहा है। ये हो सकता है कोई स्पिरिचुअल हीलर हो जो दूसरों को जैसे नॉलेज प्रोवाइड करते, दूसरों को ज्ञान देते, दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। बहुत खुश रहने वाले पर्सन मुझे लग रहा है, बहुत प्लेफुल एनर्जी इनका हो सकता है, बहुत एक्टिव है ये पर्सन, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड लविंग केयरिंग पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। भले ही अभी आप लोग मुझे गाली दोगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ इतना कुछ किया है एंड मैम इतना अच्छा बोल रहे हैं इस पर्सन के बारे में, जो मुझे देखने को मिल रहा है वो तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कंपेरिजन सी। ओके, कार्ड्स नीचे गिर गया है, वेट, जो गिरा है वो देखिए रीबल का कार्ड है, ये पहले फाइल में भी आया था। इंटीग्रेशन, एंड आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, ओवर थिंकिंग, एंड आपका ओवर थिंकिंग की वजह से इस कनेक्शन में बहुत कुछ इश्यूज, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस आप लोग क्रिएट कर रहे हैं गाइज। यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है जैसे आपको लग रहा है जैसे इस कनेक्शन में सिर्फ आप ही दे रहे हो, आप ही कंप्रोमाइज कर रहे हो, आपके पर्सन तो कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपका ओवर थिंकिंग इतना है जैसे आप ही ये ओवर थिंकिंग आपको ही जैसे अंदर से खाया जा रहा है। देखिए ये स्नेक अपने आप को ही खा रहा है यहाँ पे, देखिए। तो ये वाला एनर्जी अभी आप लोगों का है गाइस, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है। तो ये कनेक्शन आपके लिए एक हीलिंग की तरह होगा। इस कनेक्शन का आपके लाइफ में आने के बाद से आप जैसे हील्ड फील कर रहे हो, प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। एंड जब ये कनेक्शन अभी आपसे दूर है, डिस्टेंस में है, या जो भी है अभी सिचुएशन, वहां पे आप जैसे अभी खुद को कंपेयर कर रहे हो जैसे आपके लाइफ में कम्प्लीटली वो अंधेरा ही आ गया है, कोई रोशनी वाला चीज तो है ही नहीं आपके लाइफ में, बिकॉज ये पर्सन आपके लाइफ से दूर हो गया। अभी शायद ये अपने कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी है, अपने आप के ऊपर ये पर्सन ज्यादा बिजी है। एंड देखिए रीबेल का एनर्जी है, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है इस पर्सन का, जिसके चलते ये पर्सन अभी फिलहाल आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, या शायद आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे मैरिज के लिए। ये पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर्ड इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों से इनका एज बड़ा होगा गाइज, एंड इनका कुछ सोल पर्पस है जिसके ऊपर ये पर्सन अभी आगे बढ़ रहे हैं। इवन आप लोगों का भी कुछ सोल पर्पस है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टक हो, आप लोगों का हीलिंग नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। इसके लिए आप लोग जैसे खुद में ही ओवरथिंक कर करके आप लोगों का जैसे एनर्जीज ड्रेन हो रहा है। एंड कुछ लोग शायद अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम का वो एनर्जी का सिंबल है, तो मुझे दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे ओके आपके भी लाइफ में आपने भी बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, बहुत कुछ सिचुएशंस को आपने भी ओवरकम किया है अपनी लाइफ में। तो इसके चलते आपके एनर्जीज में भी ये एनर्जी आ गया है जैसे आपको छोटी छोटी बातों में ही डर लगता है, आपका ओवर थिंकिंग आ जाता है कि पहले भी मेरे रिलेशनशिप ऐसे हुए, तो अभी भी अगर मेरे रिलेशनशिप ऐसे ही हो गए इस पर्सन के साथ तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे टाइप का जो भी ओवर थिंकिंग है गाइस, सबसे पहले आप उसको दूर करो अपने लाइफ से, बिकॉज वही अभी आपके लाइफ में ज्यादा ट्रिगर का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी टैरेट से देखती हूँ आपका एंड आपके पर्सन का एनर्जी। यहाँ से देख के आपको मैं अच्छे से बताती हूँ उनका कंडीशन अभी क्या है, एंड शादी से पहले ये लव मैरिज सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, या वो क्या सोचते हैं आपके। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में ही आप लोग चले गए हो, रोना धोना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ आपका अभी फिलहाल चल रहा है गाइस। तो हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए अभी फिलहाल। प्लीज अपनी हीलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। ये वाले पाइल के जो भी व्यूअर्स है, द वर्ल्ड, सी मैंने बोला है ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में होगा, या ये पर्सन बहुत ज्यादा सॉरी गाइस वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, बहुत ज्यादा घूमते हैं, या उनका काम ही ऐसा है। जो एक ट्रेडर का कार्ड ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया, तो इनको बहुत ज्यादा घूमना फिरना, बहुत कुछ इनको अपने लाइफ में करना होता है गाइस, जिसके चलते ये आपको शायद ज्यादा टाइम ये नहीं दे पाते। ये पर्सन ज्यादा वर्कaholic भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए। चलिए यहाँ से देखते हैं टेम्परेंसी। ये पर्सन एक हीलर है एंड आपकी लाइफ में ये कनेक्शन जैसे एक हीलिंग लेके आया है, ये आपको फील होता है। इवन ये पर्सन भी इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं, ये पर्सन भी इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही चाह रहे हो, ये पर्सन कुछ नहीं चाह रहा है, ऐसा नहीं है। सी 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला है ना ये पर्सन थोड़े फेमस पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इनका पास्ट हो सकता है कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, जिसके चलते ये पर्सन का कुछ पास्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है इस पर्सन के ऊपर, या ये पर्सन भी थोड़े स्टक है, थोड़े ओवर थिंकर ये भी हो सकते हैं, या आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये भी एनर्जी यहाँ पे हो सकता है। 10 स्टार्स ही, ये पर्सन एक स्टार से कम नहीं है आपके लाइफ में। आपको लग रहा है जैसे आपके लाइफ में आपके सारे विश फुलफिल हो गए ये पर्सन के आने के बाद, लेकिन अभी जो भी ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन शायद अभी एंडिंग में है,
सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या कुछ कर्मा है आपका या इस पर्सन का जो आप लोग अभी फिलहाल रिलीज कर रहे हो। एंड इसके लिए यहाँ पे अभी थर्ड पार्टी भी मुझे देखने को मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, या थर्ड पार्टी इनका काम हो सकता है। लेकिन आपका फाइनल डेस्टिनेशन है कि आपको शादी चाहिए इस पर्सन के साथ, जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली हिडन एनर्जी में वो आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों की शादी तो होगी। फिर भी हम देखते हैं कि शादी के पहले क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं आपके एंड आपके पर्सन के बीच में, मेरे व्यूअर्स एंड उनके पर्सन के बीच में क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं शादी से पहले। नाइट ऑफ सोर्ड्स है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे गाइस ये आपकी तरफ आएंगे विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे गाइस। ये एक ऐसे पर्सन है जिसको हमेशा ट्रैवलिंग ही करना पड़ता है। आई डोंट नो क्यों मुझे बार बार आज ट्रैवलिंग का वाइब्स आ रहा है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे इश्यू दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप दोनों अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो। तो ये ओवर थिंकिंग आप लोगों को जैसे खाया जा रहा है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड दूसरा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों का जो साइकिल खत्म हो गया है वो बहुत जल्दी फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट में, देखिए मैंने कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट बोला है, यहाँ पे डेथ आ गया, तो डेथ मीन्स कम्प्लीटली कुछ लोग अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में भी हो सकते हो। तो इस कनेक्शन में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, हीलिंग आ रहा है गाइस इस कनेक्शन में। जो आपके गट फीलिंग भी आपको बोलते हैं, हाई प्रिस्टेस, सी आप लोग भी इंट्यूटिव हो यहाँ पे बहुत ज्यादा, आप लोगों का भी यहाँ पे सोल पर्पस है। तो आप अपने सोल पर्पस को जानो गाइस, आप अपने आप को हील करो, अपने अंदर के एनर्जीज को आप बैलेंस करो। आप बहुत ही ज्यादा सोचते हो, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करो, तो इतना ओवर थिंक मत करो। एक हाई एनर्जी में आप लोग जाओ, जो एनर्जी आप लोगों के लिए है। थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान दो गाइज, यहाँ पे थोड़ा हेल्दी फ्रूट्स वगैरह आप लोग इंटेक करो। कुछ लोगों का मुझे हेल्थ इश्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत ज्यादा आप लोगों का कमजोरी है अभी इस वक्त, या कुछ तो है, तो शायद किसी का हेमोग्लोबिन कम है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इसके लिए बता रही हूँ आप लोग ऐसे ले सकते हो फ्रूट्स वगैरह। कुछ लोग शायद अपने हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे कुछ टाइम से, तो प्लीज दीजिए। अगर आपका हेल्थ इश्यू चल रहा था तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। एंड जो भी यहाँ पे खत्म हो गया है आप दोनों के बीच में, उसमें आ रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, सी पेज ऑफ कप्स। तो कुछ ऑफर सरप्राइजेस आपको इस पर्सन से देखने को मिल सकता है, वो भी अनएक्सपेक्टेड वे में। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। इवन आज की एनर्जी अपडेट में शायद मैंने बोला था कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आज ही ये गुड न्यूज मिल जाए, ये वीडियो देखने के बाद जब भी आपको मिलेगा। एंड कुछ लोगों के लिए शायद कुछ टाइम बाद आपको ये गुड न्यूज मिले अपने पर्सन की तरफ से, जैसे 1 महीने में आपको मिल सकता है। सी एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, सॉरी एस ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ थर्ड पार्टी हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में, इवन डेथ भी था। तो देखते हैं कि क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा मुझे कैरियर में फोकस दिखाई दे रहा है, द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड इस पर्सन का ज्यादातर मुझे बिजनेस इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन कब मुझे कमिट करेंगे, क्या होगा। एंड ये वाला इश्यूज थोड़ा आप लोगों के बीच में है। एंड ये पर्सन एंड आपके बीच में डिफरेंस लवर्स है, तो ये बहुत हद तक ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी होंगे। एंड अगेन 666 का एनर्जी यहाँ पे मिला है गाइस, तो आप लोगों के कैरियर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। इवन आप लोगों का भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग शायद आने वाले टाइम में जाके आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, आप अपने आप को बहुत हद तक स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों का बहुत ज्यादा होगा, जो भी मेरे व्यूवर्स है अभी। एंड आपकी पर्सन तो है ही भाई स्पिरिचुअल पर्सन, कुछ लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा अपने सॉरी गाइस, अपने लाइफ में ये बहुत ज्यादा अभी बिजी है लोगों की। देखिए मैंने बोला स्पिरिचुअल पर्सन, हेरोफन का कार्ड निकल के आ गया। तो हाँ डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, या अगर ये कोई लॉ फील्ड से है, या अगर इनका प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है जहाँ पे ये डॉक्टरेट हो सकते हैं, पीएचडी ये सब इन्होंने क्लियर किया है, ये ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर्स भी ये हो सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों के साथ इनका उठना बैठना, बहुत कुछ मीटिंग्स, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी पर्सन के पास है। आपको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि ये पर्सन ही क्या सबके लिए यही है, और दूसरा क्या कोई नहीं है लाइफ में कि यही सबके हेल्प करते जाएंगे। एंड कभी ये मेरी तरफ तो आते भी नहीं है, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देते। तो ये वाला एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, जो एक गुस्से वाला एनर्जी आप लोगों के अंदर है, तो ये वाला एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी है इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस में तो मैं नहीं बोलूंगी,
जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस होगा ये हो सकता है इनका एक प्रैक्टिकल नेचर होगा, इनका कैरियर ही होगा ज्यादातर। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे कोई पर्सन तो इतना दिखाई नहीं दे रहे। एंड ये पर्सन का बॉन्ड शायद अपने मदर से थोड़ा स्ट्रांग होगा। ये पर्सन अपने मदर से ज्यादा ही कनेक्टेड होंगे एंड उनके मदर का एनर्जी शायद आपको थोड़ा मिस्टीरियस लग सकता है बिकॉज वो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कुछ ऐसे पर्सन है कि बहुत इवल आई वाला काम करती है। नो, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये लाइक आपके मन में जो भी इश्यूज ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है ये सिर्फ आपका ओवर थिंकिंग है गाइस। पहले अपने आप को आप हील करो, सही करो, ये ओवर थिंकिंग आपके लाइफ में नहीं रहेगा। ठीक है, मैं और देखती हूँ कि कुछ निकलता है क्या। अगर नहीं निकलता है तो मैं आप लोग के लिए गाइडेंस दूंगी। एंड यहाँ पे जो जोडिएक्स है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ सोर्स 2 बार आया है, तो ये कमिटेड पर्सन है, ये आपको कमिटमेंट देंगे गाइस। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का एंगेजमेंट टूटा होगा या शादी टूटा होगा, ये डिवोर्स ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ तो एंडिंग्स इस पर्सन ने अपने लाइफ में देखा होगा। ट्री ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ने अपने लाइफ में जो भी मेहनत अभी तक किया है, इन्होंने खुद के मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है अभी तक एंड ये आगे भी मेहनत करेंगे गाइस। इससे आप उनको आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ आपको ही टाइम दे, अपने आपको जैसे अपने कैरियर को ये कम्प्लीटली भूल ही जाए। नहीं, ये बैलेंस मेंटेन डेफिनेटली होगा बिकॉज एस ऑफ कप्स है, दिस इज अ डिस्टाइन कनेक्शन। तो ये यूनिवर्स डिवाइन का ब्लेसिंग है ये कनेक्शन। तो इस कनेक्शन में इवन आप लोग भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज क्वीन ऑफ कॉइन्स आया। तो आप लोग भी बहुत ज्यादा अपने कैरियर में आप लोग भी फ्यूचरिस्टिक होंगे, आप लोग भी प्रैक्टिकल होंगे गाइज। अभी आप लोगों का जो ये डिसबैलेंस एनर्जी है, जब आप इसको बैलेंस कर लोगे तब आपके लाइफ में वो सुकून आएगा। आपके अंदर का भी जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है आप भी उसको बैलेंस कर पाओगे एंड आपका लाइफ एक सही ट्रैक में आगे बढ़ेगा जो अभी आप फिलहाल सोच रहे हो। एंड इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा एंड कुछ लोग के लिए तो ये आपके पास के पर्सन है जो जिसके ऊपर आज टॉपिक ही है। तो हाँ, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये पर्सन जैसे आपके साथ इस कनेक्शन में विक्ट्री करेगा। ये पर्सन बहुत हद तक अभी मेंटली शायद ये पर्सन भी थोड़ा डिस्टर्ब है कुछ सिचुएशंस को लेके, इसके लिए आपकी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये कंफ्यूजन भी इनका दूर हो जाएगा एंड ये भी हील हो जाएंगे। अगर अभी तक नहीं हुए आपके कनेक्शन में ही होगा एक रीयूनियन, एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अट्रैक्शन भी होगा इस कनेक्शन के ऊपर। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ काम को लेके ही अट्रैक्टेड होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्शन इनका होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस की क्या है। इस वाले पाइल के लिए मुझे इतने ही मैसेजेस मिले, तो जितना मिला मैंने दे दिया। चलिए देखते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका ही हीलिंग अभी सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। जो भी मुझे अभी यहाँ पे सुन रहे, प्लीज आप अपने हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए सही तरीके से बिकॉज अभी आप अनबैलेंस्ड हो। तो पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए एंड बाकी बातों का क्लैरिटी आपको खुद से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है आपके लिए। कम्युनिटी, सी मैंने बोला था ना कुछ डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो या कुछ ऐसा डिफरेंस हो जो एज गैप हो या स्टेटस में कुछ डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आप ही के है एंड आप ही के पास ही ये पर्सन आएंगे चॉपवुड। तो मुझे लग रहा है कुछ निगेटिव सिचुएशंस है आपके लाइफ में जिसको आपको बाहर करना है, उसको कट ऑफ करना है, क्लीन इट अप। सी मैं वही बोल रही थी, क्लीन अप ऑल द मेस। जो भी मेस है आपके लाइफ में उसको आप क्लीन करो, बाहर करो एंड अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आगे बढ़ो गाइज। 8 नंबर का कार्ड है तो 8 पोर्टल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें वर्क कीजिए अच्छे से, अपने आप को मैनिफेस्ट कीजिए, चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। सी लॉयल हार्ट का कार्ड आया तो ये पर्सन बहुत लॉयल रहेंगे आपके साथ, एक इमोशनल केयरिंग लविंग वाला पर्सन ही ये है, लेकिन अभी इनके एनर्जी में आपको ये देखने को नहीं मिल रहा। कम टू एज ये कनेक्शन बहुत सेफ है आपके लिए, बहुत प्रोटेक्टेड है। आपका एज यहाँ पे 36 हो सकता है, 35 हो सकता है किसी का एज, इस पर्सन का एज 42 हो सकता है। सी हायर पावर्स, तो ये कनेक्शन बहुत ही ज्यादा डीप होगा, बहुत हायर सेल्फ से आप लोग भी कनेक्टेड हो। इवन ये पर्सन भी है, इस पर्सन को भी मैनिफेस्टेशन ये सब कुछ करना शायद इनको भी पसंद होगा, इनको भी पता है इस सब का बात। एंड अगर ये हीलर है तो डेफिनेटली ये हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे। तो गाइज ये कनेक्शन ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपको ये नेवर एंडिंग स्टोरी बार बार आ रहा है, तो आप लोग का कनेक्शन खत्म तो नहीं होगा एंड को क्रिएट इस कनेक्शन में फिर से एक न्यू फेज स्टार्ट होगा जो आपको लग रहा है खत्म हो गया था। एंड मेंडिंग का कार्ड है, तो ये एक रीयूनियन, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट इस कनेक्शन में होगा। तो आप पहले अपने आप को हील कीजिए, ओवरथिंकिंग से निकलिए गाइस
एंड जो भी यहाँ पे हो रहा है आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन आपको साइंस दे रहा है, 444 भी आपको दिखेगा, 888 दिखेगा, तो ये सारे साइंस तो आपको मिल ही रहे हैं, आगे भी मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर।